हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होती है? तो पैटी कैश बुक वो स्मॉल कैश बुक होती है जो कैश बुक से छोटी होती है और उसमें हम स्मॉल एक्सपेंसेस लिखते हैं। स्मॉल एक्सपेंसेस यानी कि जिनमें आप डेली बेसिस के छोटे छोटे खर्चे, स्टेशनरी का खर्चा, चाय वगैरह का खर्चा, पोस्टेज का खर्चा, टेलीग्राम या फिर आप इस तरह का जो छोटा मोटा लेबर चार्जेस देते हो या फिर फ्लाइट में आप किसी को कुछ देते हो तो वो खर्चे आप नोट करते हो। ठीक है, तो वो कैश बुक जिसमें आप ये छोटे मोटे खर्चे ऐड करते हो वो कैश बुक कहलाती है, पैटी कैश बुक। मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको थोड़ा सा। फॉर कैरिंग ऑन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंसर्न सर्टेन एक्सपेंसेस आर incurred ड्यूरिंग द डे such as freight, labor charge, tea expenses, postage and telegram etc. If all these transactions are recorded in cash book, then it will be increase the size of book and the book of cashier will also increase, due to which he will not be able to perform his duties efficiently. देखो क्या होता है कि छोटे मोटे खर्चे तो होते ही हैं दुकानदारों के, लेकिन जब कोई कंसर्न बहुत बड़ा हो, यानी कि कोई बिजनेस कंसर्न बहुत बड़ा बिजनेस चला रहा हो, कोई बहुत बड़ा फर्म हो किसी का, वहाँ पर उसके डे टू डे में कैश एक्सपेंसेस तो बहुत हो जाते हैं। लेकिन इतने सारे कैश एक्सपेंसेस वो अगर लिख लिख कर रखेगा तो शायद उसकी कैश बुक की साइज़ है वो छोटी पड़ जाए, है ना, या फिर जो कैशियर है उसके लिए काम बढ़ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो बिजनेसमैन होता है वो एक कैशियर, पैटी कैशियर को अपने पास बुलाता है। पैटी कैशियर को वो ये काम सौंपता है कि आप हमारा जो काम है पैटी कैश मैनेजमेंट का वो करोगे। जैसे कि पैटी कैश बुक जैसे कि हमारा नॉर्मल कैशियर होता है वो हमारी कैश बुक को मैनेज करता है, लेकिन जो पैटी कैशियर होता है वो छोटे मोटे खर्चों को मैनेज करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक कैशियर आ जाता है, वो कहलाता है पैटी कैशियर। ठीक है, दिस वर्क कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ सेपरेट पर्सन, और ये जो काम है वो एक सेपरेट पर्सन यानी कि पैटी कैश बुक कैशियर करता है ये। एज पर पिकल्स, पिकल एक बहुत फेमस है। एज पर पिकल्स इन बिग कंसर्न देयर आर वेरियस स्मॉल एक्सपेंसेस विच आर पेड इन कैश। बड़े कंसर्न में ऐसे बहुत सारे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि कैश में पे होते हैं। इफ़ ऑल दीज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन डिटेल इन कैश बुक then much of the valuable time will be lost। क्या होगा अगर हम इन छोटे छोटे रिकॉर्ड्स को डिटेल में लिख लिख कर अगर अपनी कैश बुक में रखने लग गए तो क्या होगा, हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है वो क्या होने लग जाएगा, लॉस्ट, है ना, हम उसके खोने लग जाएंगे। एक बिजनेस पर्सन के लिए या फिर एक नॉर्मल पर्सन के लिए समय तो बहुत कीमती होता है और एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो अपने छोटे छोटे समय का भी बहुत अच्छा उपयोग करे। तो उस उपयोग के लिए उनका कहना ये है कि उस छोटे मोटे समय को जो हम पैटी एक्सपेंसेस को अपने कैश बुक में लिखने में लगाएंगे उसको बचाने के लिए हमें एक नई कैश बुक बनानी चाहिए। उस कैश बुक को हम क्या बोलेंगे, पैटी कैश बुक, जिसमें हम क्या करेंगे, पैटी एक्सपेंसेस लिखेंगे, छोटे मोटे एक्सपेंसेस लिखेंगे। ठीक है, पैटी कैश बुक इज़ अ पार्ट ऑफ कैश बुक। पैटी कैश बुक का ही एक पार्ट होती है। द बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज ट्रांसफर्ड टू मेन कैश बुक एंड देन द बैलेंस ऑफ मेन कैश बुक इज शोन इन ट्रायल बैलेंस। और पैटी कैश बुक का जो ये छोटा सा बैलेंस जो निकलता है, पैटी कैश बुक का जो बैलेंस निकलता है वो बैलेंस आगे जाता है कैश बुक में, जो हमारी मेन कैश बुक होती है उसमें जाकर ऐड होता है और उसके बाद फिर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो ये पैटी कैश बुक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारे लिए एफिशिएंट वर्किंग के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो पैटी कैश बुक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक। हम पैटी कैश बुक क्यों बनाते हैं, पैटी कैश बुक बनाने के एडवांटेजेस क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, और एक पर्सन को पैटी कैश बुक, एक बड़े फर्म बिजनेसमैन को पैटी कैश बुक बनाना क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 6 पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग द एडवांटेजेस ऑफ पैटी कैश बुक। फर्स्ट इज़ फैसिलिटेट इन रिकॉर्डिंग। फैसिलिटेट का मतलब आप लिख लीजिए, फैसिलिटेट का मतलब होता है हमारी मदद करना। ठीक है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करना।
फैसिलिटेट इन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग में क्या होती है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये आसानी प्रोवाइड करता है। कैसी आसानी प्रोवाइड करता है? वेरियस स्मॉल एक्सपेंसेस आर मेड इन बिजनेस डेली, बहुत से छोटे छोटे एक्सपेंसेस हमारे डेली डे टू डे बिजनेस लाइफ में होते हैं। इफ़ ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स दीज एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन मेन कैश बुक, इट विल नॉट only increase the size of cash book but also consume much time and labor of the cashier। ये जो छोटे मोटे खर्चे लिखने में हमारा सिर्फ कैश बुक का साइज़ ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि हमारा जो कैशियर है उसका टाइम और लेबर यानी कि उसकी मेहनत और उसका समय, ये दोनों चीज़ें वो लेगा। तो हम क्यों चाहेंगे कि हमारा कैशियर इस तरीके से काम करे? हैंस इट विल बी ईजियर टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शंस इन पैटी कैश बुक। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस को, छोटे कैश ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए एक पैटी कैश बुक बनाते हैं। वैलिडिटी ऑफ कैश बुक, पैटी कैश बुक बनाने से हमारी जो कैश बुक होती है, मेन कैश बुक, उसकी वैलिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? वो वैलिड कहलाने लग जाती है, क्योंकि वेरियस एक्सपेंसेस, यहाँ पे पैटी एक्सपेंसेस हमारे ऐसे होते हैं, वेरियस एक्सपेंसेस आर लाइक वी डोंट हैव वाउचर नंबर्स, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशल वाउचर और समथिंग। तो हमारे पास क्योंकि उससे रिगार्डिंग कोई प्रूफ नहीं होता है पैटी एक्सपेंसेस का, तो हमारी कैश बुक में अगर ये सब लिखे होंगे तो कोई भी हमारी कैश बुक पे सवाल उठा सकता है कि आपके पास वाउचर्स नहीं है, आपके पास कोई वैलिड रिकॉर्ड नहीं है। तो उसकी वैलिडिटी बनाने के लिए हम एक कैश बुक अलग बनाते हैं जो कि वैलिड होती है, और एक पैटी कैश बुक बनाते हैं जो कि हमारे डे टू डे खर्चे के लिए होती है। ठीक है, so this was the second point. Now the third point is helps the person maintaining cash book। ये क्या करता है? कैश बुक बनाने वाले पर्सन की मदद करता है। कैसे मदद करता है? द स्मॉल पेमेंट बीइंग मेड बाय द पैटी कैशियर हेल्प्स द वर्क टू मेन कैशियर एंड हिज वर्क इज़ नॉट डिलेड। जो स्मॉल पेमेंट्स होते हैं वो हमारा पैटी कैशियर कर देता है, और इसकी वजह से हमारा जो मेन कैशियर होता है उसका काम नहीं रुकता और उसको परेशानी नहीं आती। तो ये हमारे मेन कैशियर के लिए ही अच्छा होता है और हमारे बिजनेस के लिए भी अच्छा होता है। फुल कंट्रोल, पैटी कैश बुक जो होती है वो उसको बनाने के लिए क्या होता है कि हमारे पास एक पैटी कैशियर होता है, और मेन कैश बुक यानी कि जो बड़ी कैश बुक होती है उसके लिए हमारे पास हेड कैशियर होता है। तो हमारा जो हेड कैशियर या फिर मेन कैशियर जो होता है वो पैटी कैशियर के ऊपर दबाव बना सकता है। किस तरीके का? वो अगर पैटी कैशियर ने उससे पैसे मांगा तो उससे सवाल कर सकता है, वो उससे एक्सप्लेनेशन मांग सकता है। तो क्या होगा कि जो हमारा पैटी कैशियर जो हमारा खर्चा करेगा वो क्या हो जाएगा? वो दब के काम करेगा, और जो कि हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर वो ओपनली वर्क करेगा तो हो सकता है कि वो कहीं दूसरे फ़ायदे उठाने लग जाए, है ना। तो इसीलिए फुल कंट्रोल होता है पैटी कैशियर के ऊपर। कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस, कंप्लीट रिकॉर्ड्स हो जाते हैं हमारे पास। मेन कैश बुक में तो हम रिकॉर्ड्स रखते ही हैं, लेकिन पैटी कैश बुक में क्योंकि हम छोटे रिकॉर्ड्स भी रखते हैं तो हमारे लिए वो अच्छा है। हमारे पास सभी एक्सपेंसेस का एक कंप्लीट फॉर्म में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो वो हमारे जो अननेसेसरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो हमारे छोटे खर्चे हैं अननेसेसरी हैं जो, वो हम तो पैटी कैश बुक में लिख लेते हैं। तो हमारी कैश बुक जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट होती है। ठीक है, सेव्स द एफर्ट ऑफ पोस्टिंग, जो पोस्टिंग के लिए जो हमें एफ़र्ट लगाना पड़ता है, हमारे कैशियर को जो एफ़र्ट लगाना पड़ेगा वो पोस्टिंग के समय वो एफ़र्ट लगाने से वो बच जाएगा। उसका मेन फोकस उसकी मेन कैश बुक में रहेगा, और पैटी कैश बुक का एक्सपेंस जो रहेगा, पैटी कैश बुक की जो पोस्टिंग रहेगी उसके लिए पैटी कैशियर है तो वो तो अपने हिसाब से काम करेगा। और रही बात हमारे बाकी अकाउंट्स की, तो क्योंकि हमारा मेन कैश बुक अच्छा बनेगा, पैटी कैश बुक प्रॉपर बनेगा, तो इन दोनों अकाउंट के प्रॉपर बनने से हमारी जो लेजर ट्रायल बैलेंस जो हैं वो भी प्रॉपर बनेंगी। तो इसमें मेन फोकस क्या हो जाता है कि हमने अपनी बुक्स को कितने फोकस के साथ बना लिया। ठीक है, नाउ आप लोगों को एडवांटेजेस समझ में आ गए। देयर आर 6 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कीपिंग पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक बनाने के 6 एडवांटेजेस मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिए। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। तो कैश बुक और पैटी कैश बुक तो आप दोनों चीज़ समझ गए, आपके अंदर भी अपने आप आया होगा कि आप क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं पैटी कैश बुक में। मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस आपको ऐसे भी बता दिए, तो अभी मैं आपको ये बुक की लैंग्वेज में बता देती हूँ कि डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, इनके बीच में तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि कैश बुक जो हमारी होती है वो हमारी मेन बुक होती है, इट इज़ लाइक अ सेकेंडरी बुक। पैटी कैश बुक हमारी क्या होती है? सेकेंडरी बुक होती है।
ये क्या होती है हमारी सेकेंडरी बुक होती है, ठीक है। और कैश बुक क्या होती है, मेन बुक होती है। देन इसके बाद फिर सेकंड क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। कैश बुक में जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। और पेटी कैश बुक में ओनली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। उसमें क्या होता है, सिर्फ एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है, ठीक है। फिर कैश बुक में क्या होता है, दिस बुक इज़ रिटन बाय मेन कैशियर एंड पेटी कैश बुक इज़ रिटन बाय द पेटी कैशियर, ठीक है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया। द टोटल ऑफ ऑल सन्ड्री एक्सपेंसेस इज रिकॉर्डेड। इसमें क्या होता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी कि स्मॉल एक्सपेंसेस का क्या होता है, केवल टोटल रिकॉर्ड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इन दिस सन्ड्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, इसमें ऑल सन्ड्री एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि ऑल द टाइप्स ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। नाउ फिफ्थ, इट इज़ मेंटेन बाय ऑल बिजनेस कंसर्न्स। इससे दुनिया में जितने भी प्रकार के बिजनेस कंसर्न्स हैं सब बनाते हैं। लेकिन जो पेटी कैश बुक होती है उसे सिर्फ बिग बिजनेसमैन ही बनाते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, इसमें ओनली टोटल ऑफ सन्ड्री एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, मेंटेन्ड बाय मेन कैशियर, मेंटेन्ड बाय पेटी कैशियर। इसमें क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड, इसमें ओनली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड। ये क्या है, मेन बुक है, ये क्या है, सेकेंडरी बुक है। तो ये आपको समझना है, ठीक है। ये आप लोग अपने आप से समझिएगा। मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है। अब आप लोग इसको फिर रीड करिए, स्वयं पढ़ें, और आपके पास बुक है, बुक को रीड करो आप लोग, ठीक है। नाउ पेटी कैश बुक क्या होती है, उसके एडवांटेजेस बता दिए मैंने। अब नाउ नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग पेटी कैश बुक। तो मेथड भी इंपॉर्टेंट है, आपको मेथड में बता देती हूँ। पेटी कैश बुक जो है हमारी, जनरली पेटी कैश बुक इज़ मेंटेन ऑन एनालिटिकल बेसिस। इसको एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है। फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस आर एनालाइज्ड एंड फॉर वेरियस नेचर ऑफ एक्सपेंसेस सेपरेट कॉलम्स आर यूज्ड। इसमें क्या होता है, सेपरेट कॉलम्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसके फॉर्मेट में सेपरेट कॉलम्स बनाए जाते हैं एक्सपेंसेस के, ठीक है। तो क्योंकि ये सेपरेट कॉलम्स बनाए गए हैं तो हमारे पास जो भी जिस भी तरह का एक्सपेंस होता है हम उस फॉर्म के एक्सपेंस को उस कॉलम में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंस पर्टिकुलर नेचर में भी रिकॉर्डेड इन पर्टिकुलर फॉर्म, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ द परफॉर्मा ऑफ पेटी कैश बुक इज एज अंडर। ये परफॉर्मा हमारा गिवन है, इस परफॉर्मा को आप अपनी नोटबुक में बना लेना, इस परफॉर्मा को आप याद कर लेना, ठीक है। तो परफॉर्मा हमारा क्या है, 12 कॉलम्स में बना हुआ है। 12 कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम है रिसिप्ट का, जो भी अमाउंट आपने अपने कैशियर से रिसीव किया था, मेन कैशियर ने आपको जो भी अमाउंट दिया था वो आपका क्या हो गया, रिसिप्ट हो गया। तो यहाँ पर आप वो अमाउंट डालोगे। फिर आपने मान लीजिए जिस भी डेट पे ट्रांजैक्शन की वो डेट डालोगे। यहाँ पे कैश फोलियो, कैश बुक फोलियो है। जैसे आपकी लेजर फोलियो होती थी, जर्नल फोलियो होती थी, वैसे ही कैश बुक फोलियो होती है। कैश बुक फोलियो का मतलब होता है कैश बुक का पेज नंबर। जिस पेज नंबर में आपने कैश बुक में बनाया है उसी पेज नंबर में मान लीजिए आपने पेटी कैश बुक में भी बनाया है सेम ट्रांजेक्शन को, तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपना पेज नंबर डाल सकते हो। बेसिकली ऐसा बहुत कम होता है कि हमें दोनों चीज़ें एक साथ, दोनों जगह पर एक साथ ट्रांजैक्शंस नोट करनी पड़े। लेकिन मान लीजिए कभी अगर ऐसा करते हैं आप, तो यहाँ पर आप कैश बुक फोलियो में उसका पेज नंबर डालेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, यहाँ पे अमाउंट जो आपको कैशियर ने दिया था वो डालेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर में आप डिटेल डालेंगे। डिटेल का मतलब नेम, जिस नेम में आप, जिस नाम से आपने ट्रांजैक्शन किया था वो नेम डालेंगे आप यहाँ पर, ठीक है। उस नेम के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद फिर वाउचर नंबर, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ वाउचर देन ओनली वाउचर नंबर। टोटल पेमेंट्स, टोटल आपने कितना पे किया है, यहाँ पर आप पूरा अमाउंट डालोगे। मान लो आपने पोस्टेज टेलीग्राम का अलग पेमेंट किया है तो उसका एक अलग कॉलम है, स्टेशनरी प्रिंटिंग का अलग किया है तो उसका एक अलग कॉलम है, कैरियज का अलग किया है तो उसका एक अलग कॉलम है, ट्रेडिंग एक्सपेंस का एक अलग कॉलम है, वेजेस का एक अलग कॉलम है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का एक अलग कॉलम है। तो ये सारे जो कॉलम्स हैं ये सारे आपके एक्सपेंसेस का अमाउंट नोट करने के लिए होता है। ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे आप टोटल लिखेंगे, वाउचर नंबर पर्टिकुलर यानी कि उसके बारे में डिटेल, कैश बुक फोलियो, कैश बुक का पेज नंबर, डेट और रिसिप्ट अमाउंट, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया। कैश बुक को आप बहुत ध्यान से पढ़ लो,
पेटी कैश बुक का सिर्फ थ्योरी आएगा आपको, इसीलिए उसके न्यूमेरिकल्स में भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी थ्योरी आप रीड कर लो, एडवांटेजेस, उसके डिफरेंसेस, उसका परफॉर्मा और उसकी मीनिंग। ठीक है, तो अभी बस इतना ही मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू कर दूँगी। ओके।